हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ की हथेलियों में तथा पैरों के तलवों में बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन फील हो रही है, उसमें झुंझुनाहट हो रही है तथा सूनापन हो, तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती है जिनका उपयोग करना चाहिए। देखो, फीट बर्निंग एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि लगभग 100 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों में देखने को मिलती है, जिसे मेडिकल टर्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज नॉट अ डिजीज कंडीशन। हाँ गाइज, ये एक कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन यह किसी सेकेंडरी बीमारी का कोई लक्षण हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो लोअर लिम्फ की जो नर्व्स होती हैं उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, या फिर उनको प्रॉपर मात्रा में जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो उस कंडीशन में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये डेवलप होता है। अगर किसी व्यक्ति में ये हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और मेनली इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में जिस भी मेडिसिन को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, उन सभी मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके यूजेस के बारे में और डोज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन देखते हैं कोजेज ऑफ फुट बर्निंग, यानी कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन व्यक्तियों में जो देखी जाती है उसके क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये डेवलप होती है। तो उन कारणों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, 100 से भी ज़्यादा कारण हैं जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो सकती है, लेकिन जो मेन कोज होते हैं उनके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कारण होता है वो होता है न्यूरॉन डैमेज। न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूरॉन हमारे ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होता है। अगर ये किसी कारण से, जैसे कि ट्रॉमा के कारण, इंजरी के कारण, या फिर अन्य किसी कोजेज़ की वजह से अगर ये डैमेज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो ब्लड सप्लाई होती है वो अगर प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी कि न्यूरॉन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी यह कंडीशन अराइज हो सकती है। अगर न्यूरॉन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की ब्रेन में कमी हो जाएगी, जिसके अलावा जो हमारे लोअर लिम्फ होते हैं उनमें झुंझुनाहट या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसी कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा एल्कोहल ड्रिंक, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करता है तो भी यह कंडीशन डेवलप हो सकती है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, उनकी अगर कमी हो जाती है तो इसके कारण भी यह समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कोई सेकेंडरी डिजीज़ कंडीशन होती है, जैसे कि किडनी रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन, जैसे CRD यानी कि क्रोनिक रीनल फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन होता है T3 और T4, इसका कम सिक्रेशन होना। डायबिटीज़ में डायबिटीज़ मेलाइटिस जो डिजीज़ कंडीशन होती है, जिसमें जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में भी ये देखा जा सकता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, यानी कि फेफड़ों में सीवियर इन्फेक्शन होने पर, ब्लड वेसल्स में सीवियर इन्फेक्शन होने पर, या फिर HIV यानी कि एड्स जो वायरस होता है, इसके अलावा जिसको एड्स इन्फेक्टेड करता है उन पर्सन में भी ये दिखी जा सकती है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, यानी कि जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली लेयर होती है मेनिंजिस, अगर उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो सकती है। आगे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन में जो सिम्टम्स अराइज होते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो लक्षण देखे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, और उन लक्षणों के आधार पर ही हम टैबलेट और मेडिसिन देंगे। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले अपन देखते हैं सिम्टम्स ऑफ द फुट बर्निंग, यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन में व्यक्तियों के अंदर क्या क्या सिम्टम्स अराइज होते हैं, उन सभी लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सिम्टम होता है वो होता है बर्निंग सेंसेशन। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट होते हैं उनमें देखा जाता है, यानी कि जो पेशेंट के हाथ की हथेलियाँ होती है तथा पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें जलन फील होती है। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि झुंझुनाहट महसूस होना, चलने में परेशानी, पैरों का सुन्न हो जाना, पैर में सुई चुभने जैसा महसूस होना, तथा ये सभी लक्षण
कभी कभी आपकी जो हाथ की हथेलियाँ होती है उनमें भी देखे जा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द फुट बर्निंग, यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन में हमें उसका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो कि डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करता है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और टैबलेट की जानकारी दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी टैबलेट का या फिर इंजेक्शंस का यूज़ अपनी खुद की मर्जी से ना करें, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है जिसका यूज़ फूड बर्निंग में किया जाता है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, उसका नाम होता है न्यूरोबियोन फोर्ट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, न्यूरोबियोन के फोर्ट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाए। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, यानी कि कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली दो चीज़ों का कंपोजिशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है विटामिन B12 और दूसरा जो हमारा कंटेंट होता है वो होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ही टैबलेट का इनमें कंपोजिशन होता है और इसका यूज़ मेनली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो रही है तब इसका यूज़ किया जाता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो इसका यूज़ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या फिर न्यूरॉन कम हो जाए तब इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है और डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसका डोज ओडी में लेनी होती है एक टैबलेट को, यानी कि दिन में एक बार सुबह खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है जिसका यूज़ फूड बर्निंग में किया जाता है उसका नाम होता है न्यूरोबियोन प्लस टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, न्यूरोबियोन प्लस इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में न्यूरोबियोन प्लस के नाम से मिल जाती है। बात करें इसमें कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी कि कंटेंट के बारे में, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सो मेनली इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलेनामाइड, पायरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइड। इन तीनों ही ड्रग का कॉम्बिनेशन न्यूरोबियोन प्लस जो टैबलेट है इनमें होता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो इसका यूज़ न्यूरॉन कमज़ोर होने पर इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसका डोज ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार सुबह या फिर शाम को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम होता है मैक्सिला टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। मैक्सिला इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मैक्सिला के नाम से मिल जाती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें भी मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलेनामाइड, गामा लिनोलेनिक एसिड और विटामिन सी। इन तीनों ही का इसमें कॉम्पोजिशन होता है। इसका यूज़ न्यूरॉन कमज़ोर होने पर या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी होने पर अगर किसी व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन हो रही है या फिर फूड बर्निंग हो रहा है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसका डोज ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार सुबह या फिर शाम को इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है मिकोनर्व प्लस टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मिकोनर्व प्लस टैबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें भी मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलेनामाइड, अल्फा लिपोइड एसिड और विटामिन का इसमें कंपोजिशन होता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो इसका उपयोग ड्यू टू डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ डिजीज़ कंडीशन है और उसकी वजह से अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो रही है, उसकी वजह से अगर पेशेंट के अंदर पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या फिर नंबनेस हो रही है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसका डोज ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार डॉक्टर द्वारा इसको लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जिसका यूज़ फूड बर्निंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसका उपयोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उसका नाम होता है ऑप्टिन्यूरोन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, ऑप्टिन्यूरोन फोर्ट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाएगी और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें मेनली 2 चीज़ों का कंपोजिशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ही जो सप्लीमेंट्री विटामिन होते हैं इनका कंपोजिशन ऑप्टिन्यूरोन जो टैबलेट होती है इसमें प्रेजेंट रहता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो इसका उपयोग न्यूरॉन कमज़ोर होने पर या फिर ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से अगर फूड बर्निंग हो रहे हैं, पैरों के तलवों में जलन हो रही है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और जो ऑप्टिन्यूरोन टैबलेट है इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसके डोजेस के बारे में, तो इसका डोज भी डॉक्टर द्वारा ओडी में, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है उसका नाम जो होता है वो होता है न्यूरोकिन गोल्ड टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है।
न्यूरोकिन गोल्ड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, जो कि अपने ब्रांड नेम के नेम से ही आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाएगी। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें सप्लीमेंट्री विटामिन तथा मिनरल्स जो और मल्टीविटामिन जो होते हैं वो प्रेजेंट रहता है। इसका डोज ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार डॉक्टर द्वारा इसको लेने की सलाह दी जाती है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली आपके जो न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज होने पर या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन डेफिशिएंसी के कारण आपके अगर पैरों में जलन फील हो रही है, पैरों में पेन हो रहा है, झुंझुनाहट हो रही है, नंबनेस हो रही है या फिर पैरों का सुन्न होना या फिर पैर सुन्न हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो न्यूरोकिन गोल्ड जो टैबलेट है इसका उपयोग किया जाता है और इसको डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिन में एक बार यानी कि ओडी में लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन एक इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका यूज़ मोस्ट कॉमन जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उस इंजेक्शंस का जो नेम होता है वो होता है न्यूरोबीन फोर्ट RF इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में तो इसमें 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है मिकोबेलेनामाइड, पायरिडॉक्सिन और निकोटिनामाइड। इन तीनों ही ड्रग का जो कॉम्बिनेशन न्यूरोबीन फोर्ट RF जो इंजेक्शन होता है इसमें प्रेजेंट रहता है। बात करें इस इंजेक्शन का उपयोग के बारे में तो इसका भी उपयोग आपके न्यूरॉन डैमेज होने पर, पैरों में जलन होने पर, पैरों में झंझनाहट होने पर या फिर पैरों के सुन्न होने पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और डॉक्टर इन्हें इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इस इंजेक्शन के डोज के बारे में डिस्कस करें तो इस इंजेक्शन को सप्ताह में एक बार इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि 7 दिनों में एक बार इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो टैबलेट है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका नाम होता है रेसनर प्लस टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, रेसनर प्लस के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाएगी और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है प्रेगाबेलाइन, नॉरट्रिप्टिलाइन और मिकोबेलेनामाइड। इन तीनों ही ड्रग का कॉम्बिनेशन जो रेसनर प्लस टैबलेट होती है इसमें प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का यूज़ भी न्यूरॉन डैमेज होने पर, ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या फिर विटामिन डेफिशिएंसी होने पर या फिर पैरों में जलन होने पर, पैरों में झुंझुनाहट होने पर, पैरों का सुन्न होने पर इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसका डोज ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार डॉक्टर इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं, दिन में एक बार इसको लेने की सलाह दी जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में और जो जितनी भी मेडिसिन के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्राइब करके बताया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।